वसुदेव और देवकी को लगा धीरे धीरे सीख जाएगा, इसे वहाँ भेज दीजिए ना छात्रावास में, अवंतिका उज्जैनी क्षिप्रा के तट पर, जहाँ गढ़कालिका हरसिद्धि है, काल भैरव हैं, जहाँ माँ पार्वती ने तप किया, जहाँ चिंतामण गणेश हैं, जहाँ भूखी माता के निकट उज्जड़ खेड़ा है, जो कुंभ में सिंहस्थ में मेरी आश्रय स्थली बनता है। हर कुंभ में एक वहाँ बबूल का पेड़, एक लंबा सा प्रांगण, भूखी माता उज्जड़ खेड़ा के पास हमें ऊबड़ खाबड़ जगह मिलती है, और हमारे कार्यकर्ता वहाँ एक महल खड़ा कर देते हैं। हम कैसे भूलें उज्जैन को? हम तो भूल नहीं सकते उज्जैन को। हमारे कार्यकर्ता खड़े कर देंगे वहाँ। उज्जैनी मालव देश गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर, अद्भुत प्रदेश। भगवान वहाँ चले गए, यहाँ काल भैरव, हर सिद्धि, गढ़कालिका, चिंतामन गणेश और मंगलनाथ हैं, जहाँ सांदीपनी का आश्रम 64 दिन रात में भगवान ने विद्या अर्जित कर ली। भगवान लौट आए मथुरा, संदेशा भेजा उद्धव के माध्यम से गोपांगनाओं को। तम वीक्ष कृष्णानुचरम, कृष्णानुचर भगवान जैसा ही वेश बनाकर आया है, चारों ओर से घेर लिया। क्या संदेशा है, क्या संदेशा है? एक ध्यान रखना, ब्रजवासियों ने नहीं चाहा था कि कोई आए, जो भगवान नहीं चाहा। इसका अर्थ है कि भक्ति में लगे रहोगे तो संदेश आएगा। और वो उद्धव जी संदेश लेकर गए, प्रीति का, स्नेह का, आत्मीयता का, ज्ञान का, लेकिन वहां के प्रेम में वो खो गए। कंस की 2 पत्नियां अस्थि प्राप्ति जब विधवा हो गईं तो अपने पिता जरासंध के पास आईं। जरासंध ने फिर आक्रमण किया कंस की संपदा हमारी पुत्रियों को मिले। यद्यपि उन्हें बड़ा सम्मान दिया गया था, इतना तो है और चाहिए। यही हमारी दुविधा और दुख का कारण है। हम प्राप्त में संतुष्ट नहीं रहते, अप्राप्त की चिंता करते रहते हैं। अज्ञानी मनुष्य उसे कहते हैं जो प्राप्त है उसका सुख नहीं लेगा, प्राप्त का आनंद नहीं लेगा, प्राप्त से सम्मानित नहीं होगा। प्राप्त है और कितना प्राप्त होगा? जो समय प्राप्त है, साधन प्राप्त है, जो कुछ भी हमें उपलब्ध है उसको तो एंजॉय कीजिए, थाल को उसको तो रैलिश कीजिए। थाल में जो पहले रखा है उसे तो खा पी लो, लेकिन जो नहीं आया है उसकी चिंता में है कि पता नहीं वो चीज कब आएगी, वो कब आएगी। अरे थाल में जो रखा है उसको तो आनंद ले, तो थाल को रैलिश कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए जो आसपास की चीजें हैं। लेकिन हम चिंता करते हैं अप्राप्त की। जो प्राप्त है उसमें सुखी नहीं है, उसमें हम सम्मानित नहीं है। एक और भी चीज है, प्राप्त कम है। प्राप्त में क्या रहता है? कम है, थोड़ी कमी चल रही है, थोड़ी कमी चल रही है। प्राप्त कम नहीं है, आपकी योग्यता से अधिक है, आपकी पात्रता से अधिक है, आपको जितना चाहिए उससे अधिक है। विश्वास कीजिए, जो आपके पास है उसको कभी आप प्रयोग करके देखोगे तो बड़ा आनंद आएगा। तो प्राप्त में अगर हम सुखी नहीं है, प्राप्त में असंतुष्ट हैं, यही कंस की पत्नियां करती थी। 17 बार आक्रमण किया भगवान की मथुरा पर, 17 आक्रमण किए। ये वृद्धावस्था के भी 17 आक्रमण होते हैं। केश का श्वेत हो जाना, दंत पंक्तियों का हिल जाना, नेत्र ज्योति शिथिल हो जाना, त्वचा उसका आकर्षण खो जाना, मासलता, मुग्धता, विमोहन, जो तिलस्म है देह का वो टूटता रहता है। जो देह में आकर्षण है, शरीर का जो आकर्षण है सदा कहाँ रहता है? वो जो एक मादकता, मासलता है, जो कमनीयता और जो एक विलक्षण विमोहन सम्मोहन रहता है देह में, धीरे 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 झुर्रियाँ नेत्रों के आसपास आने लगती हैं, गात शिथिल होने लगते हैं, श्वेत केश होने लगते हैं, पाचन तंत्र शिथिल होने लगता है, और शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म
मेमोरी भी लॉस होने लगती है, वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। क्या कहा? आदमी अच्छे ढंग से सुना रहा है, आप क्या कहा? अब रिपीट करते रहो आपके लिए। अरे महाराज ये कहा है, नहीं सुनाई दे और सुनाओ। भैया कितना सुनेगा, छोड़ दे। इंद्रियां काम नहीं करेंगी, शरीर काम नहीं करेगा। भगवत पाद कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम।